कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में अब अकाली दल ने संभाला मोर्चा। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से जमकर हुई धक्का मुक्की। कृषि कानूनों के खिलाफ आज काला दिवस मना रहा है अकाली दल। गुरुद्वारा रकाबगंज से संसद तक विरोध मार्च निकालने की थी तैयारी, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रोका। अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश की, पुलिस ने रोका। रकाबगंज में पुलिस ने अकाली दल के कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया, बस में बैठाकर ले गई पुलिस। विरोध जताने के लिए रात में पंजाब से बड़ी तादाद में पहुंचे प्रदर्शनकारी। रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने जगह जगह लगाई बैरिकेडिंग। अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने देर रात जारी धरने में भी दिल्ली पुलिस के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। तरनतारन से अकाली दल के सैकड़ों कार्यकर्ता दिल्ली रवाना। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ करेंगे संसद का घेराव। कृषि कानूनों पर अभय चौटाला का बयान, अगर दुष्यंत के इस्तीफे से कोई समाधान तो जेजेपी के सभी विधायक इस्तीफा देने को तैयार। अगर ये समाधान होता हो तो मैं इस्तीफा देने के लिए 1 नहीं 10 के 10 तैयार है। तो समाधान तो करवाओ, कहा मेरे से ले जाओ। अगर ये समाधान होता हो तो मैं इस्तीफा। मुजफ्फरपुर में गरीब किसान के खाते में 52 करोड़ की रकम जमा होने से हड़कंप। जांच में जुटे बैंक अधिकारी और पुलिस। अकाली दल के प्रदर्शन के मद्देनजर हरियाणा से दिल्ली आने वाले रास्ते सील। दिल्ली में कई रास्ते सील होने से जाम की आई नौबत। कई जगहों पर दिखा लंबा जाम। दिल्ली में बसों में भर भर कर रकाबगंज पहुंच रहे प्रदर्शनकारी, लेकिन जगह जगह पुलिस बैरिकेडिंग का करना पड़ रहा है सामना। यूपी के दादरी में मिहिर भोज की प्रतिमा के अनावरण से पहले जाति का मुद्दा गरमाया। 22 सितंबर को सीएम योगी को करना है प्रतिमा का अनावरण। करणी सेना ने मिहिर भोज को बताया राजपूत, गुर्जर बताने पर जताया एतराज। देशव्यापी प्रदर्शन की धमकी दी। आज प्रधानमंत्री मोदी का 71वां जन्मदिन। बीजेपी शुरू करेगी सेवा और समर्पण अभियान। 7 अक्टूबर तक अलग अलग कार्यक्रम। बिहार में पीएम मोदी के जन्मदिन पर मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव। 30 लाख से ज्यादा लोगों को लगेगा टीका। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काटा 71 फीट का केक। रक्तदान शिविर का आयोजन। पीएम मोदी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर वाराणसी में कार्यक्रम। 71 किलो लड्डू से बने केक काटकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को दी बधाई। दरभंगा में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह। विधायक संजय सरावगी बनवा रहे हैं देसी घी के लड्डू। प्रधानमंत्री मोदी को मिले उपहारों की आज से होगी ई नीलामी। वेबसाइट के जरिए खरीद प्रक्रिया में ले सकते हैं भाग। पीएम मोदी के जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाएगी कांग्रेस। जगह जगह प्रदर्शन की तैयारी। पीएम मोदी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर वाराणसी में गंगा आरती। स्वस्थ और दीर्घायु होने के लिए की गई कामना। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई। क्या ट्वीट, हैप्पी बर्थडे मोदी जी। भारतीय युवा कांग्रेस आज 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन पर राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मना रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पीएम मोदी को ट्वीट कर दी बधाई। लिखा, करते रहें राष्ट्र सेवा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ट्वीट पर पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई, दीर्घायु होने की कामना की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया ट्वीट, अंत्योदय से आत्मनिर्भर भारत की दिव्य कल्पना को साकार कर रहे यशस्वी प्रधानमंत्री को बधाई। प्रभु श्री राम की कृपा से आपको दीर्घायु व उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी को जन्मदिन पर लिखा विशेष आलेख। पीएम मोदी को बताया कर्तव्य पथ पर चलने वाला अविचल कर्मयोगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई। स्वस्थ और दीर्घायु रहने की कामना की। यूपी बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष राज्यसभा सांसद गीता शाक्य के लखनऊ में मनाएंगी पीएम मोदी का जन्मदिन। अनाथालय में बच्चों के साथ काटेंगी केक। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर आज सुबह पुणे में निकली साइकिल रैली। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने दिखाई हरी झंडी। अलीगढ़ में गन्ना किसानों के आंदोलन में बीजेपी नेता का विरोध। एमएलसी ठाकुर जयवीर सिंह के खिलाफ लगे नारे। 3 दिन के दौरे पर उदयपुर पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत प्रचारकों से करेंगे संवाद। जम्मू में प्रवासी कश्मीरी पंडितों पर का आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन। राहत राशि नहीं मिलने पर जमकर नारेबाजी। सिलीगुड़ी में शिक्षकों ने मनाया पीएम मोदी का जन्मदिन। मोदी मास्क में काटा केक। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में नावों पर जुटे मोदी समर्थक। भगवा लहराकर मनाया जन्मदिन। भोपाल से मंत्री विश्वास सारंग ने भजन कीर्तन कर मनाया प्रधानमंत्री का जन्मदिन। वैक्सीनेशन ड्राइव को भी दी गति। पीएम मोदी के जन्मदिन पर पटना में शाहनवाज हुसैन ने दी
मजार पर चादरपोशी। मंत्री शहनवाज हुसैन ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर गरीबों को खिलाया खाना। मुंबई में निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा ढहा, 13 मजदूर जख्मी। बांद्राकुर्ला कॉम्प्लेक्स में है निर्माणाधीन पुल, वेट टेस्टिंग के दौरान हुआ हादसा। पुल की बड़ी सी स्लैब नीचे सड़क पर आ गिरी। सुबह के वक्त ट्रैफिक नहीं होने से टला बड़ा हादसा। मुंबई के मानकोट इलाके में सुबह के वक्त भड़की भीषण आग, दूर दूर तक उठी लपटें। इलाके के 20 से ज्यादा स्क्रैप गोदाम में लगी आग, काबू करने में जुटी फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां। आज एससीओ समिट को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सुबह 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधन। दुशांबे में एस जयशंकर ने की चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात। दोनों देशों के बीच बॉर्डर के क्षेत्रों पर चर्चा। लखनऊ में आज जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक। कोरोना बीमारी से जुड़ी दवाइयों पर मिल सकती है राहत। आज तेलंगाना दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। लिबरेशन डे के मौके पर आयोजित समारोह में संबोधन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने चलाई 150 की स्पीड में कार। 8 लेन वाली दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर की टेस्टिंग। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी का बयान, अगर रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी प्रियंका तो हारना तय है। यूपी में कांग्रेस को 10 से ज्यादा सीटें नहीं हासिल होंगी। नहीं पाएंगे क्योंकि कांग्रेस का साथ एकदम समाप्त है। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और कांग्रेस को 10 सीट भी नहीं आएगी, लिख के रख लो। खगड़िया में तांगे से पर्चा दाखिल करने पहुंचा सरपंच प्रत्याशी। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर लिया गया फैसला। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान, पिछले 22 महीनों में दिए गए 4.87 करोड़ के नए जल कनेक्शन। बालासोर विधायक ने पेश की मानवता की मिसाल। बाढ़ प्रभावित इलाकों से गर्भवती महिलाओं का किया रेस्क्यू, खुद गाड़ी चलाकर पहुंचाया अस्पताल। युवाओं को जोड़ने की कोशिश में जुटी कांग्रेस। कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाणी के पार्टी में आने की अटकलें तेज। सूत्रों के मुताबिक कन्हैया ने की है राहुल गांधी से मुलाकात। जिग्नेश से भी संपर्क में है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष। कि वो कहीं भी जाएंगे तो वो उसके लिए एसेट होंगे। यूपी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का बड़ा दांव। सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा। आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाइए। 24 घंटे के अंदर अंदर 300 यूनिट बिजली उत्तर प्रदेश के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने लगेगी। यूपी से शुरू हुई है शौर्यांजलि यात्रा। पहुंची पठानकोट। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के स्वर्ण जयंती को समर्पित है यात्रा। दुनिया के बेस्ट टूरिज्म विलेज में शामिल मध्य प्रदेश का लातपुरा खास गांव संयुक्त राष्ट्र के अवार्ड के लिए नॉमिनेट। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर 3.5 किलो सोना बरामद। 4 लोगों से पूछताछ। 1 करोड़ से ज्यादा है बरामद सोने की कीमत। नोएडा में 2 जगहों पर एनकाउंटर। पुलिस की गोली से 6 बदमाश घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। रामपुर में बंदरों ने वकील के हाथ से छीने 1 लाख रुपए। पेड़ों पर चढ़कर हवा में उड़ाए नोट। भारी बारिश से बेहाल यूपी। आज और कल प्रदेश में स्कूल कॉलेज बंद। योगी सरकार का आदेश। यूपी में भारी बारिश से तबाही। बाराबंकी में दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत, करीब 1 दर्जन लोग घायल। घंटों की बारिश से लबालब हुआ लखनऊ। डीएम ने जारी किए लोगों को घरों से नहीं निकलने के निर्देश। लखनऊ में जारी है तूफानी बारिश का कहर। पौष कैसर बाग इलाके में धंस गई होटल और प्रेस क्लब की दीवार से जुड़ी सड़क। प्रयागराज में लगातार 3 दिनों से हो रही है बारिश। शहर की सड़कों पर कमर से ऊपर तक भरा पानी। कानपुर में लगातार हो रही बारिश में दिखा समुद्र जैसा नजारा। अंडरब्रिज के नीचे भरे पानी में फंसे ट्रक ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। संत कबीरनगर में रात में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। पानी में डूब गई शहर की ज्यादातर सड़कें। गोंडा में लगातार हो रही बारिश से अस्त व्यस्त हुआ जनजीवन, लोगों की बड़ी मुश्किल। इटावा में मूसलाधार बारिश से अंडरपास में भरा पानी, फंस गई दर्जनों गाड़ियां। ओडिशा में भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां, तैनात की गई एनडीआरएफ की 6 टीमें। छत्तीसगढ़ में बारिश और बाढ़ से महानदी का जलस्तर बढ़ा। 2 दर्जन गांव अलर्ट पर। सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजा गया। ललितपुर में सवारियों से भरी प्राइवेट बस नदी में पलटी। 2 दर्जन से अधिक सवारियों की बाल बाल बची जान। ड्राइवर कंडक्टर मौके से फरार। औरैया में भारी बारिश से गिरी दीवार। हादसे में 50 साल के व्यक्ति की मौत। परिजनों ने किया हंगामा।
प्रयागराज में शॉर्ट सर्किट के कारण दिखा आतिशबाजी जैसा नजारा। करीब 5 मिनट तक ट्रांसफार्मर के पास से निकलती रही चिंगारी। महाराष्ट्र के अमरावती में सामने आया नाव हादसे का वीडियो। डूबने से चंद सेकंड पहले लहरों से जूझती दिखी नाव। अंबिकापुर में अपराधियों के हौसले बुलंद। थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर ज्वेलरी शॉप में चोरी, 50 लाख के जेवर और नकद लूटे। राजस्थान के झुंझुनू में आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले शख्स की गिरफ्तारी। पाक खुफिया एजेंसी को गोपनीय जानकारी देने का आरोप, पूछताछ जारी। इंदौर में सहकारी संस्था के मैनेजर के 4 ठिकानों पर लोकायुक्त पुलिस की छापेमारी। 17 लाख कैश समेत भारी संपत्ति बरामद। बैतूल में राजस्व और पुलिस विभाग की कार्रवाई। सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाया, आरोपी की संपत्ति की जांच जारी। रोहतक में ऑटो चालक की हत्या मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। मामूली कहासुनी के बाद मंगलवार को चाकू मारकर की थी हत्या। सोलापुर हाईवे पर गैस से भरा टैंकर पलटा, कोई हताहत नहीं, 3 घंटे तक ट्रैफिक बाधित। लखनऊ में युवक पर लगा पुलिस से बदसलूकी का आरोप, रिवॉल्वर छीनने की कोशिश। रायगढ़ में गौशाला में जगह नहीं मिलने पर गांव वालों ने हाईवे पर खड़ी की गाय। जयपुर जबलपुर हाईवे घंटों रहा जाम, यात्री परेशान। बेगूसराय में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। 446 कार्टन विदेशी शराब किया जब्त, 50 लाख रुपए बताई जा रही कीमत। डीआरडीओ जासूसी मामले में एनआईए टीम पहुंची बालासोर, एक और कर्मचारी को किया गिरफ्तार। बारामती में युवक से दिन दहाड़े करीब 2.5 लाख की लूट। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। लुटेरों की तलाश में जुटी पुलिस। 12 में भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार दंपत्ति को कार ने मारी टक्कर, घटना कैमरे में कैद। रक्सौल डबल मर्डर मामले में पुलिस के हाथ खाली। एसआईटी का गठन कर जांच तेज, एसआई को किया गया लाइन हाजिर। शिवहर में दर्दनाक सड़क हादसा, नाक से भरे ट्रैक्टर के पलटने से 2 की मौत। यूपी में हॉरर किलिंग का खुलासा, प्यार करने पर परिजनों ने लड़का और लड़की की हत्या की। राजस्थान और एमपी से शव बरामद। घाटे वाले बैंकों के लिए सरकार की राहत योजना, 30,600 करोड़ की गारंटी राशि को कैबिनेट की मंजूरी। हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ 4 धाम यात्रा से हटाई रोक, रोज बद्रीनाथ जा सकेंगे 1200 भक्त। 4 धाम यात्रा से रोक हटने पर बद्रीनाथ में जबरदस्त उत्साह, ढोल नगाड़ों के ताल पर झूमे लोग। अलवर में पुलिस के खिलाफ कारोबारियों का प्रदर्शन, जबरन चालान काटने का लगाया आरोप। पूर्व आईएएस हर्ष मंदर के घर ईडी की छापेमारी। चिल्ड्रन होम में पैसों की गड़बड़ी के मामले में पड़ी छापे।